आज हम 11.2 का 7वां क्वेश्चन देखेंगे क्लास 9 का। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी का व्यास का क्या है, 1/4 है। यानी पृथ्वी का अगर 4 भाग है तो इसका क्या है, चंद्रमा का 1 भाग ही है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चंद्रमा पृथ्वी गोले जैसे होते हैं, तो दोनों के गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चंद्रमा को अपन मानेंगे, चंद्रमा का जैसे व्यास 1 है, पृथ्वी का कितना जाए 4 मान लेंगे। अब चंद्रमा की जो त्रिज्या है, अब वो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, r, क्या जाएगी आपके 1/2। पृथ्वी की कितनी आ जाएगी त्रिज्या, ये आ जाएगा आपके 4/2। ठीक है, फिर व्यास का त्रिज्या होती है, तो ये आ गई 2, ये आ गई 1/2। ठीक है, अपने को हम इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा है। ठीक है, मीटर में मान लेनी है। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हुए पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात निकालना ना, पर चंद्रमा का आएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात है पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात उसका है ना। तो अब हम सूत्र रखेंगे 4πr², इसको अपन r1 मान लेते हैं चंद्रमा को, है ना, ये r1 ये r2। तो 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, है ना। तो चाहे इसको बटे को अनुपात में भी लिख सकते अपन से, 1/2 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, 1/2 का 1/4 अनुपात 2 का स्क्वायर 4। तो ये जो 4 हैं इसको इधर बटा से हटाएंगे तो ये इधर मल्टीपल हो जाएगा, सामने ऊपर ये आ जाएगा 1, और 4 का 4 से मल्टीपल 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/16 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, 1/16। अब इस 8वां देखो, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील का बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इस तरह है कटोरा, देखो जैसे ये कटोरा है, तो ये कटोरा जैसे इसकी मोटाई जो है वो कितनी है, 0.25 अपने को इसमें सेंटीमीटर दे रखी है ना, 25 दोनों सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 0.25 सेंटीमीटर है। और यहाँ से इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ये इसका मान सेंटर मान, तो यहाँ कितनी अंतरिक कितनी दे रखी है 5, और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है ये वाली 0.25। तो टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ से यहाँ तक तो है 5, और ये 0.25, ये टोटल कितनी हो जाएगी 5.25। तो कटोरे की कुल त्रिज्या कितनी हो गई 5 + 0.25 यानी 5.25। अब आपको इसका क्या निकालना है, इसका पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो पूरे गोले का कितना होता है, ये 4πr² होता है, तो आधे गोले का कितना हो जाएगा 2πr², है ना। तो ये आ गया हमारे 2πr²। ये अर्ध गोले का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिख देना, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आ जाएगा वो 2πr²। ठीक है, फिर 2r² लिख देना। 2 का 2 पाई का मान आएगा 22/7, r का मान 5.25 × 5.25। तो 2 से अपन 2 को कैंसिल कर देंगे, है ना। सॉरी, ये 7 से 525 करते 75 बार जाएगा। फिर 75 को और 100 को कैंसिल करेंगे, 5 से 3/4 बार जाएगा। ठीक है, फिर 4 को कैंसिल करेंगे, उसको 2 को भाग देंगे, 2 बार गया, फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, फिर जो 2 बचे ना उसको 22 से करेंगे, 11 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 525 और 100 को अपन 5 से कैंसिल करते हैं, तो 21 बार जाएगा, इसमें जाएगा 4 बार। तो यहाँ तो बच्चे हमारे 11, ये आपको कैंसिल करना 5 है ना, यहाँ बच्चे आपके 3 और 21/4 बचे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। 2 22 से हो गए, 2 वापस 11 से हो जाएगा, 22 से हो जाएगा, 7 525 से हो गया, है ना। तो आप क्या आ जाएंगे 11 × 3 × 21/4, तो 11 और 3 का गुणा करेंगे 693/4 आएंगे। इन सबका गुणा आ जाएगा 693/4। तो इसको गुणा करने पर 4 का भाग देंगे तो 174.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, इसका हम लिखना आंसर को। देखो इस 11.2 का 9वां क्वेश्चन देखो, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। ये आकृति इसमें दे रखी इस तरह से। ठीक है, तो इसको आपको क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और इन दोनों क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो निकालना है। मतलब आपके इस तरह का एक बेलन है, ठीक है, इस बेलन के अंदर आपको क्या डाल रखा है, एक गोला डाल रखा है जो सेम इसके अंदर पूरा इसको घेरा हुआ है, यानी इसके अंदर पूरा आ रहा है,
ठीक है। अब मान लो बेलन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, h है, ये h ऊंचाई का है, और यहाँ से त्रिज्या मान लो इसकी कितनी है, r, तो इसकी भी त्रिज्या यहाँ से कितनी होगी, r ही होगी। ये भी त्रिज्या कितनी है इसकी, r, और ये भी त्रिज्या कितनी है, r। देखो इसकी ये जितनी ऊंचाई है इतनी ऊंचाई ये है नहीं है, तो इसकी h भी क्या है, r, और यहाँ से r, इधर भी r, टोटल ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर r प्लस r, यानी कितनी हो जाएगी 2r। ये बेलन की ऊंचाई, इसकी गोले की ऊंचाई कैसे आई, सॉरी गोले की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से है r, और ये इसकी त्रिज्या r है, और इधर भी त्रिज्या कितनी है r, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी ऊंचाई इसके बराबर होगी नहीं होगी, तो ये r है तो ये भी कितनी है r, 2r हो जाएगी इस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, यानी गोले के व्यास के बराबर आएगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी गोले का ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का तो हमें फॉर्मूला याद है 4πr² होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये कितना होता है 2πrh है ना, क्योंकि देखो जैसे बेलन है ये इसे एक नीचे का वर्ग है, ये होता है 2πr, और ये कितनी h हाइट तक है, तो h कितनी है इसकी, h का मान कितना है 2r है ना, बेलन की ऊंचाई देखो ये भी त्रिज्या इस ऊंचाई के बराबर है, तो ऊंचाई का मान कितना हो गया 2r, तो 2πrh इसका सूत्र होता है, 2πr और h का मान कितना रखेंगे अपन 2r, h 2r कैसा आया, क्योंकि इसकी ऊंचाई h है बेलन की किसके बराबर है, जैसे गोले के व्यास के बराबर है, गोले का व्यास क्या है 2r। ठीक है, तो ये 2 × 4πr² हो गया। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालो, तो गोले का क्षेत्रफल बटे हुए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात निकालते हैं, तो 4πr² बटे हुए 4πr², तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है 1/1, यानी अनुपात कितना आ जाएगा 1/1 आंसर आ जाएगा। ठीक है।